क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट क्या है, उसकी स्टेटमेंट को पहले ध्यान से समझिए। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, यानी कि पहली इक्वेशन है। 7 बैट्स हैं, 6 बॉल्स हैं, टोटल कॉस्ट उनकी 3,800 है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी। फिर आगे क्या कहता है, लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट स्टेटमेंट क्या लिखोगे आप, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, क्योंकि 1 बैट के लेकर के चलेंगे, इज इक्वल टू X रुपीज, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, वो हमारे पास Y आ गई, ठीक है। फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या थे, 7 बैट्स थे, तो इसलिए 7x कर दोगे तो बैट्स की टोटल कॉस्ट आ गई। प्लस में 6 बॉल थी, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो बॉल की कॉस्ट को, तो 6y। टोटल अमाउंट हमें दे रखी 3,800, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन गई। फिर आगे कहता है कि लेटर सी बाई 3 बैट्स, तो 3 इंटू एक्स, ये बैट्स की कॉस्ट हो गई, प्लस आपके पास 5 बॉल्स हैं, तो इसलिए 5y इज इक्वल टू में टोटल अमाउंट हमें गिवन है 1,750 रुपीज। इक्वेशन 2, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन जाए तब दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि ये कंडीशन जो हम सोल्व कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे हम कर रहे हैं, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज करेंगे हर क्वेश्चन में इसमें। तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2 3x को यहीं रहने दो, इक्वल में आ गया 1,750 माइनस 5y, 5y उधर जाके माइनस हो गया, और यहाँ से जो x है वो आ जाएगा 1,750 माइनस 5y डिवाइड में, ये जो 3 मल्टीप्लाई में अपॉन में चला जाएगा, ये ऐसे, ठीक है। अब ये कंडीशन आने के बाद अब हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, तो इसमें आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 2 से तो हमने वैल्यू निकाली है, तो आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, आपके पास क्या है 7 है, इनटू में x है 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3, प्लस में 6y है, इक्वल टू में 3,800 है, ये हो गया। अब ये 3 है, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी 1 है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो या एलसीएम 3 लो और 3 को उधर ले जाओ, दो तरीके हैं आपके पास, या तो पूरी ही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट राइट दोनों में, या फिर एलसीएम 3 लेकर के 3 को उधर ले जाओ। तो हम एलसीएम 3 ले लेते हैं, फिर वो उधर चला जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 0 0, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, प्लस 3 52, और 7 1 जा 7 प्लस 5, ये आगे टोटल अमाउंट इससे मल्टीप्लाई करके, माइनस 7 5 जा 35y। बस ध्यान रखना ये 3 6 से जरूर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 3 जा 18y इक्वल टू, अब यही 3 उधर चला जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 0, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ से माइनस 35 है और प्लस 18 है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो डिफरेंस होगा 35 में से 18 को जब आप रिमूव करोगे तो आपके पास 17 आ जाएगा, लेकिन 35 नेगेटिव का है इसलिए माइनस का 17y इज इक्वल टू 11400, माइनस में ये जो वैल्यू है उधर जाकर के माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं, माइनस 17y इज इक्वल टू 0 5 12 4 करके 8 आ गया आपके पास, और हाँ माइनस का ये आ गया आपके पास। तो इस तरह से नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, और 17 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, 17 5 जा 85 होता है, इसलिए 50, यानी कि y की जो अमाउंट है वो क्या आ गई 50। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के लिए क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 मान लेना, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू वाई, वाई हमारे पास क्या है 50 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 5 5 जा 25 होते हैं, ठीक है,
और यानी कि 250 को जब 1750 से माइनस करोगे तो हमारे पास सिर्फ 1500 बच जाएंगे। ये ध्यान रखना, 5 5 या 25, 250 माइनस करोगे 1750 में से, तो देखो 1750 माइनस 250 माइनस करोगे तो 1500 ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से, और अपॉन में 3 है ही, 3 से कर दो डिवाइड, 3 5 जा 15 और 0 0, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ बैट तो आ गई 500 और कॉस्ट ऑफ बॉल जो है वो आ गई 50। ठीक है, आप आगे इनके ना ये रुपीज वाला साइन लगा देना, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर होगा हमारे पास।